अब हम लोग देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द मोशन इन ग्राफिकल वे। ग्राफिकल कैसे हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिजिक्स में ग्राफ का बहुत बड़ा रोल होता है और ग्राफ के द्वारा ही हम लोग बहुत सारे इंसिडेंट को, बहुत सारे फिनोमिनन को हम लोग समझ सकते हैं। ग्राफ में यहाँ पर हम लोग मोशन के बारे में समझेंगे। तो मोशन में सबसे पहले हम लोग आएंगे, ग्राफ देखेंगे, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ देखेंगे। ये हमारा डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास किसी कार्टेशियन प्लेन में ये दो एक्सिस हम लोग लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। एक्स एक्सिस इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। इनफैक्ट एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। टाइम हमारा इंडिपेंडेंट होता है, टाइम किसी पर डिपेंड नहीं करता है। सपोज कीजिए कि टाइम को हम लोग सेकेंड में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और डिस्टेंस हमारा डिपेंडेंट क्वांटिटी है। डिस्टेंस ये हमारा डिपेंडेंट क्वांटिटी, इसको हम लोग मीटर में लेते हैं। ये हमारा डिपेंडेंट क्वांटिटी है, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ये किसी पर डिपेंड नहीं करता। डिस्टेंस मूव होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल। विदाउट टाइम एन ऑब्जेक्ट कांट ट्रेवल एनी पार्ट और एनी डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि ये हम पहला यूनिट लेते हैं 10 मीटर का, 20 मीटर का, 30 मीटर का, 40 मीटर का। यहाँ पर टाइम सपोज कीजिए हम 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड और 20 सेकेंड का। अगर हम आपको ये दिखाएं, इस तरह का ग्राफ दिखाएं, तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है कि ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर है, 20 मीटर पर है ऑब्जेक्ट, और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन। ये टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन नहीं बदल रहा है, जहाँ पर है वहीं पर है। इसका मतलब यह ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है, क्योंकि ये अपना पोजीशन नहीं बदला है। ये 20 मीटर पर है तो 20 मीटर पर ही है। तो ये हमारा ग्राफ कहलाएगा रेस्ट का ग्राफ कहलाएगा, मतलब ये ऑब्जेक्ट के रेस्ट को इंडिकेट करता है। इसी प्रकार से अगर हम दूसरा ग्राफ लें, सपोज कीजिए ये हमारा दूसरा ग्राफ है, ये इसी प्रकार से हमारा टाइम का, ये हमारा टाइम का एक्सिस है और ये हमारा डिस्टेंस का एक्सिस है। इसी प्रकार से अगर हम लेते हैं टाइम, उसी प्रकार से हम लेते हैं सेकेंड में, और डिस्टेंस हम लेते हैं यहाँ पर मीटर में। ये हम डिस्टेंस लेते हैं, सपोज कीजिए ये 10 मीटर का, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर। हम समझने के लिए कोई भी यूनिट फिलहाल हम ले रहे हैं। टाइम हमारा सपोज कीजिए यहाँ पर जैसे 2 सेकेंड का है, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड। अगर हम ग्राफ को इस प्रकार से ले जाए, सपोज कीजिए ये भी हमारा स्ट्रेट लाइन है, लेकिन यहाँ पर ये बात हमें दिखाता है कि ये 2 मिनट में, सॉरी 2 सेकेंड में ये 10 मीटर पर आया। फर्स्ट 2 सेकेंड्स में ये 10 मीटर पर आया। नेक्स्ट 2 सेकेंड, दैट मीन्स फोर्थ सेकेंड में ये 20 पर आ रहा है। सपोज कीजिए ये 20 पर आ रहा है। नेक्स्ट हमारा जो 6 सेकेंड है, सपोज कीजिए वो आ रहा है 30 पर आ रहा है। इस प्रकार से ये हमारा 30 पर आ रहा है। तो हम देख रहे हैं यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा ग्राफ है एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अपना पोजीशन बदल रहा है। पहले 10 मीटर पर था, 20 मीटर पर चला गया, फिर 30 मीटर पर चला गया, फिर 40 मीटर पर, मतलब अपना पोजीशन बदल रहा है। तो पहले तो ये समझेंगे कि ये रेस्ट में है। ये ऑब्जेक्ट के द्वारा जो ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो रेस्ट का है या मोशन का। तो क्लियर यहाँ से पता चलता है कि चूंकि ये अपना पोजीशन बदलता है, इसीलिए ये मोशन में है। अब मोशन में किस प्रकार के मोशन में है, ये यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। चूंकि ये इक्वल टाइम इंटरवल में पहले 2 सेकंड में 10 मीटर है, फिर अगले 2 सेकंड में फिर 10 मीटर ही है, फिर अगले 2 सेकंड में 10 मीटर है, 10 मीटर का डिफरेंसेस आ रहा है।
तो ये हमारा कहलाएगा ये यूनिफॉर्म मोशन। और ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमारा 0 है, ये सिचुएशन 0 का है, तो u हमारा 0 हो गया, v हमारा 10 हो गया, 10 मीटर, और उसके बाद हमारा टाइम जो हो गया वो 0 to 2, दैट मीन्स 2 सेकेंड हो गया। अगर हम यहाँ पर शुरू में देखें तो हमारा शुरू में ये स्टार्टिंग हुआ था, पहले तो रेस्ट में था, लेकिन जब ये मोशन में आया, ये हमारा डिस्टेंस है 10 मीटर, नॉट वेलोसिटी, ये हमारा डिस्टेंस है, ये भी हमारा डिस्टेंस है d1 और इसको हम d2 मान लेते हैं। ये हमारा डिस्टेंस है 0 और ये हमारा d2 डिस्टेंस, सेकेंड डिस्टेंस। अगर हम वेलोसिटी निकालें यहाँ पर तो ये हमारा 10 मीटर बाई 2 सेकेंड होगा, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड। ये पहले 2 सेकेंड में हम देख रहे हैं। अगर हम अगले फिर 2 सेकेंड में देखें, अगले 2 सेकेंड में मतलब 4 सेकेंड, नेक्स्ट 2 सेकेंड्स, तो अगर हम वेलोसिटी देखें यहाँ पर तो अगले 2 सेकेंड में फिर हमारा ये पोजीशन बदल के हो जाता है 20 मीटर और टाइम हमारा हो जाता है 4 सेकेंड। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी हमारा आया 5 मीटर पर सेकेंड। हम प्रत्येक इंटरवल ऑफ टाइम में प्रत्येक पॉइंट पर हम देखेंगे कि इसका जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो चेंज नहीं हो रहा है, एक कांस्टेंट है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। स्टार्ट हुआ था 0 से, लेकिन इसका जो मोशन है वो कांस्टेंट है, मतलब एक यूनिफॉर्म है, इसलिए हमारा ग्राफ ये यूनिफॉर्म मोशन को इंडिकेट करता है। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन 0 होता है। अगर मोशन एक जैसा हो तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 एक्सेलरेशन होगा, नो एक्सेलरेशन होगा। तो क्लियर हम समझ गए कि मोशन में ये यूनिफॉर्म मोशन का है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है। फिर उसका एक्सेलरेशन क्या होगा यह भी हम बता दिए, क्योंकि देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसके वेलोसिटी में या स्पीड में कोई अंतर नहीं है, इसलिए हमारा ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। नेक्स्ट हमारा एक और ग्राफ है। ये ग्राफ हमारा इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं, इसी प्रकार से हम लोग लेंगे। ये टाइम हमारा सेकेंड में और ये हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो मीटर में लेते हैं हम लोग। जैसे ये लिए हम लोग 10 मीटर है, उसी प्रकार से 10 मीटर है, उसी प्रकार से 30 मीटर है, ये 30 मीटर है और ये हमारा 40 मीटर है लेते हैं। टाइम अगर हम लेते हैं इसी प्रकार से 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड। और हम यहाँ से इस ग्राफ में हम लोग इस प्रकार से दिखाएं, ऐसे अगर हम देखें तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो हमारा है इस कंडीशन में डिस्टेंस ये पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है, फिर इस पोजीशन में हमारा ये डिस्टेंस इंडिकेट कर रहा है। अगर हम इसी 2 सिचुएशन को लें, सपोज करते हैं कि यहाँ पर ये जो हमारा है ये यहाँ पर सपोज करते हैं कि हमारा 4 मीटर है, तो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा d1, जो d1 है वो 4 मीटर है और टाइम हमारा है 2 सेकेंड। तो यहाँ पर जो हमारा वेलोसिटी होगा वो 4 मीटर बाई 2 सेकेंड, तो कुल मिलाकर के ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इस पोजीशन पर। इस पोजीशन पर आए तो हमारा जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है और जो टाइम है वो 4 सेकेंड है। फिर अगर हम वेलोसिटी देखें तो 10 मीटर बाई 4 सेकेंड ये हमारा 2.5 मीटर पर सेकेंड होगा। यहाँ पर वेलोसिटी हमारा था 2 मीटर पर सेकेंड, अब यहाँ पर हमारा वेलोसिटी हो गया 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी में चेंजिंग आ गया, वेलोसिटी में या स्पीड में चेंजिंग आ गया, ये जो हमारा मोशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होगा। जो भी ग्राफ टेढ़ा हो, कर्व हो, वो हमारा कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ ये कहलाएगा। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ये ग्राफ है, चाहे कोई भी ग्राफ हो, ऐसे वाला ग्राफ हो चाहे ऐसे ग्राफ, ये भी हमारा कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। कोई भी कर्व हो हमारा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है।